हेलो बच्चों, हमारे इस प्यारे से सीरीज कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का विलियन, उसके अंदर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस टॉपिक के ऊपर नीट में कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का ये पहला ऐसा टॉपिक है जो आगे के टॉपिक को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आगे के जो दूसरे जो चीजें होंगी, जो टॉपिक होंगे, वो आसान लगने लगेगा। तो क्या है वो टॉपिक? तो अब मैं इस 15 मिनट के अंदर आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा विलियन चैप्टर का बताने जा रहा हूं, और वो है बेटा हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। तो आखिर हेनरी लॉ क्या होता है और विलियन चैप्टर में इसका क्या योगदान है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हेनरी लॉ होता क्या चीज है? शुरुआत में लोगों को ऐसा लगता था कि किसी द्रव में ठोस को घोला जा सकता है, द्रव में किसी द्रव को घोला जा सकता है। पर शुरुआती तौर में लोगों को लगता था, बहुत पहले की बात है, शुरुआती तौर पे लोगों को यह लगता था कि किसी द्रव में गैस को नहीं घोल सकते। सबने देखा था ठोस को द्रव में घुलते हुए या पानी में घुलते हुए। कई प्रकार के ठोस पानी में घुलते हैं, जैसे नमक है, शक्कर है, यूरिया है। ये सब ऐसे ठोस हैं जो पानी में घुल जाते हैं। कई ऐसे द्रव भी होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे अल्कोहल एक द्रव है, पानी में घुल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक द्रव है, पानी में घुल जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक द्रव है, पानी में घुल जाता है। तो बहुत पहले से लोगों को यह मालूम था कि ठोस पानी में घुलता है, द्रव पानी में घुलता है। पर जब बात आती है गैस की, तो शुरू में लोगों को ऐसा लगता था कि गैस पानी में नहीं घुलता, क्योंकि कई लोगों ने प्रयास किया भी था। गैस को पानी के अंदर भेजते थे तो वो बुलबुले बन के बाहर निकल जाता था। कई लोगों ने प्रयास किया होगा, जब गैस को हम पानी के अंदर भेजते हैं तो बुलबुले के रूप में फिर बाहर निकल जाता है। तो लोगों को लगने लगा कि गैस पानी में नहीं घुलता, पर ऐसी बात नहीं है। बहुत अध्ययन हुआ, लोगों ने शोध किया और पता चला कि गैस भी पानी में घुलता है। अब धीरे धीरे यह तो पता चल चुका था कि गैस पानी में घुलता है, पर कितने मात्रा में घुलता है और कैसे घुलता है, गैस को पानी में घोलने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो इन सभी चीजों पर सबसे अच्छा अध्ययन किया एक हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने, और इन्होंने एक सटीक जानकारी दी, जिसमें इन्होंने बताया कि किसी गैस को अगर पानी में घोलना है तो उस गैस में क्या खास बात होना चाहिए, किस प्रकार के गैस पानी में जल्दी घुलेंगे, और गैस को पानी में घोला कैसे जाए, और अगर घुल गया तो कितने मात्रा में घुलेगा। बहुत सारी बातें हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं हेनरी के नियम के अंतर्गत कि गैस को पानी में कैसे घोला जाता है और कितने मात्रा में घोला जाएगा, और इसे घोलने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होगी। समझते हैं बेटा। तो मान लेते हैं मैंने ना यहां पर एक पात्र ले लिया। मान लो बेटा, मैंने यहां पर एक पात्र ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने जल ले लिया, पानी ले लिया। ये देखो, मैंने इसके अंदर जल ले लिया, और अब मैं इसके अंदर किसी गैस को घोलना चाहता हूं। अब मैं इसके अंदर किसी गैस को घोलूंगा। तो हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने बोला कि गैस को जल में घोलना आसान है, बस आपको दाब लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप प्रेशर लगाओगे, दाब लगाओगे बेटा, अगर आप यहां पर दाब लगाओगे, आप अगर यहां पर दाब लगाओगे यानी कि प्रेशर लगाओगे, तभी गैस पानी में घुलेगा। और गैस कितनी मात्रा में पानी में घुलेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने दाब कितना लगाया है। तो हेनरी का नियम कहता है, जितना ज्यादा दाब लगाओगे गैस उतना ही ज्यादा पानी में घुलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं बेटा, गैस की विलेयता यानी गैस की मात्रा जो जल में विलय होगी, ध्यान देना, गैस की मात्रा जो जल में विलय होगी वो सीधे सीधे दाब के समानुपाती होगा, यानी कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस की मात्रा उतनी ही ज्यादा घुलती चली जाएगी। और बेटा मैं आपको बता दूं,
गैस की मात्रा जो पानी में घुलेगा उसको हम मोल अंश के रूप में नापते हैं, मोल प्रभाज के रूप में नापते हैं। यानी कि अगर मैं कहूंगा गैस की मात्रा, तो समझ जाना बेटा मैं वहां पर गैस के मोल अंश के बारे में बात कर रहा हूं। तो याद रखना गैस की मात्रा जो जल में घुलेगा, यानी गैस का जो विलयता है बेटा, गैस का विलयता, गैस का जो विलयता है वो दाब के समानुपाती होगा। गैस का जो विलयता है वो दाब के समानुपाती होगा। यानी कि जितना ज्यादा दाब लगाओगे, जितना ज्यादा दाब लगाओगे गैस की विलयता उतनी ही ज्यादा होगी। पर याद रखना ये जो विलयता होता है ना बेटा, ये जो गैस की मात्रा है ना, उसको हम मोल अंश के रूप में लेंगे, मोल अंश के रूप में। तो बेटा गैस का विलयता मतलब होता है गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश जो कि समानुपाती होगा किसके, प्रेशर के। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि गैस के विलयता को मोल अंश के रूप में नापा जाता है। तो मैं अगर कहूंगा कि गैस की विलयता बढ़ रही है यानी मोल अंश बढ़ रहा है, और अगर मैं कहूंगा गैस का मोल अंश बढ़ रहा है यानी गैस की विलयता बढ़ रही है, दोनों एक ही है, समझिए। अब अगर मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो यहां पर एक स्थिरांक दूंगा बेटा के, यहां पर एक स्थिरांक दूंगा के। अब इस के को इस तरफ ले आओ तो अब यह समीकरण ऐसे दिखाई देगा बेटा, अब यह समीकरण ऐसा हो जाएगा। अब ये जो 1/k है, ये जो 1/k है बेटा, इसको ना KH भी लिखते हैं, इसको ना KH भी लिखा जाता है। ध्यान दीजिए 1/k को KH भी लिखते हैं, जहां पर KH का मतलब होता है बेटा, जहां पर KH का मतलब होता है हेनरी स्थिरांक, जहां पर KH का मतलब होता है हेनरी स्थिरांक। तो इस पूरे फॉर्मूला से यह समझ में आया कि जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे, जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे गैस उतना ही ज्यादा पानी में घुलता चला जाएगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अब मैं ये तो जान गया कि ज्यादा दाब लगाने पर गैस पानी में घुलेगा, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार का गैस, प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार का गैस पानी में घुलेगा। तो बेटा अक्सर ऐसा देखा गया है, ये देखो मैं आप लोग को गैस को पानी में घोलने के लिए कुछ शर्तें होती हैं वो बताता हूं, कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, कुछ नियम होता है। गैस को पानी में घोलने के कुछ नियम होते हैं, ध्यान देना बेटा। गैस को जल में घोलने का नियम, तो किसी गैस को अगर जल में घोलना है तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि पहला पॉइंट, जैसे कि पहला पॉइंट बेटा ताप कम होना चाहिए, तापमान कम होना चाहिए। तापमान कम रखोगे तो गैस आसानी से जल में घुल जाएगा। अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो गैस घुलेगा नहीं, उल्टा जो गैस घुला हुआ है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि तापमान कम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है बेटा दाब ज्यादा होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जितना ज्यादा दाब लगाओगे गैस उतना ही ज्यादा पानी में घुलेगा, तो दाब का मान ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा गैस का अणुभार ज्यादा होना चाहिए, गैस का अणुभार ज्यादा होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ज्यादा अणुभार वाले जो गैस होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। ज्यादा अणुभार वाले जो गैस होते हैं ना बेटा, वो जल में जल्दी घुलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ये सब ऐसे गैस हैं जो पानी में जल्दी नहीं घुलते। वहीं पर CO2, SO2, SO3, ये सब ऐसे गैस हैं जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं क्योंकि इनका अणु भार ज्यादा है। तो याद रखना, जो ज्यादा अणु भार वाले गैस होते हैं वो जल में जल्दी घुलते हैं, और जो कम अणु भार वाले गैस होते हैं वो जल में उनकी विलयता कम पाई जाती है।
तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर किसी चीज को आपको जल में विलय करना है, उसे घोलना है, तो किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो याद रखिए ये 3 कंडीशंस होते हैं, ये 3 कंडीशंस होते हैं जहां पर गैस को आप आसानी से पानी में घोल सकते हैं। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया हेनरी का नियम क्या होता है, मैंने ये बता दिया कि दाब बढ़ाने से गैस ज्यादा घुलेगा, और मैंने ये भी बता दिया कि गैस को जल में घोलते समय कुछ कंडीशंस फॉलो करने होंगे। लेकिन बेटा हेनरी का जो नियम होता है, हेनरी के नियम कुछ जगहों पर फेल हो जाता है। हेनरी के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। हेनरी का नियम हमेशा काम नहीं करेगा, हेनरी का नियम हमेशा काम नहीं करेगा। हेनरी के नियम क्या है? हेनरी के नियम कहता है कि जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतना ही ज्यादा गैस घुलेगा, जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतना ही ज्यादा गैस घुलेगा। तो ये जो नियम है ये कुछ जगहों पर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो क्या ऐसे हालात हैं जहां पर हेनरी का नियम काम नहीं करता? मैं आपको बताता हूं। तो हेनरी का नियम किन जगहों पर काम नहीं करता बेटा, मैं आपको बताता हूं। तो हेनरी का जो नियम होता है, हेनरी का जो नियम होता है वो कहां काम नहीं करता? तो यूं समझ लो बेटा, हेनरी लॉ का अपवाद, हेनरी लॉ का अपवाद। अब कुछ ध्यान दीजिएगा, हेनरी लॉ का अपवाद यह है बेटा कि पहला है गैस जल के साथ क्रिया ना करे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे गैस को पानी में घोलना है जो जल के साथ क्रिया ना करे। तो दाब बढ़ाने से गैस अंदर घुलेगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गलती से कोई ऐसा गैस मत ले लेना जो जल से क्रिया करता हो। तो जल से क्रिया करने पर क्या होगा? जल से क्रिया करने पर यह होगा कि दाब और विलयता समानुपाती नहीं रह पाएगा। याद रखना हेनरी का नियम क्या बोलता है? गैस का दाब और गैस का विलयता समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है बेटा? जितना दाब उतना विलयता, जितना दाब उतना विलयता। लेकिन अगर गैस जल के साथ क्रिया कर लेगा तो बेटा दाब लगाने से विलयता कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। मतलब थोड़ा सा दाब लगाओगे तो ज्यादा गैस घुल जाएगा, मतलब यह समानुपाती नहीं रह पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि जो क्रियाशील गैस होते हैं वो घुलेंगे नहीं, पानी में घुलेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि आप थोड़ा सा दाब लगाओगे तो विलयता कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा, तो समानुपाती नहीं रह पाएगा, यह कह रहा हूं। तो हेनरी के नियम में समानुपाती रखा गया है ना यहां पर, तो समानुपाती नहीं रह पाएगा। तो ध्यान देना, गैस जल से क्रिया ना करे। और दूसरा इसका अपवाद है बेटा बहुत अधिक दाब पर हेनरी का नियम काम नहीं करता। ध्यान देना, बहुत अधिक दाब में हेनरी के नियम काम नहीं करेगा। समझाता हूं कैसे। पहले थोड़ा सा दाब दिए, गैस घुला, और दाब दिए और गैस घुला, और दाब दिए और गैस घुला। अब दाब बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है, एक समय ऐसा आएगा कि गैस पानी में घुलना बंद कर देगा। अरे भाई, गैस का पानी में घुलने का एक लिमिट होता होगा। तो एक समय ऐसा आएगा, दाब दिया, गैस घुला, दाब लगाया, गैस घुला, दाब लगाया, गैस घुला। अब आपने इतना दाब लगा दिया है कि जितना गैस घुलना था वो घुल चुका है। अब अगर आप और दाब लगाओगे तो गैस नहीं घुलेगा, मतलब समानुपाती नहीं रह पाएगा। तो बहुत अधिक दाब में यह नियम काम नहीं करता। तो कम दाब जब रहता है तब यह नियम काम करता है। तो बेटा यह था हेनरी का लॉ, और मैंने आपको बता दिया कि हेनरी का नियम किस तरह से काम करता है और कब कब काम नहीं करता है। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हेनरी लॉ समझा दिया है। अब बहुत जल्द अगला मेरा वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको राउल्स लॉ, राउल का नियम बताने वाला हूं। तो प्लीज सीरीज को फॉलो करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलता हूं बेटा अगले वीडियो में।